हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग आप सभी को। अभी मैं शाम के टाइम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप जब भी देख रहे होगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो नाउ आज के डिस्कशन में मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो रेगुलर जो आपका टीएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो डिस्कशन स्टार्ट किया है, जिसमें भी मैं आपके साथ क्लासिकल मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने एक नई सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक स्टार्ट किया अपने इंस्टा अकाउंट पे रील्स बनाना। रील्स में मैं आपके साथ पीओआई डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ वहाँ पे भी कनेक्ट करोगे, वहाँ पे मैं आपके साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो लाइक आपके पास ट्रिक्स लाइक कॉन्सेप्ट होते वहाँ पे डिस्कस करूँगा। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगा इंस्टा रील्स, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। अगर आपको बेटर लगता है तो यू कैन ऑल्सो चेक माई इंस्टा अकाउंट एंड वहाँ पे भी आप एक बार विजिट करना कि लाइक वहाँ पे क्या है। तो बाकी धन्यवाद आप सभी का यूट्यूब में इतना साथ देने के लिए। होपफुली मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जो ये साथ है और मैं जो आपका साथ दे रहा हूँ, साइमल्टेनियसली जो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये डे बाई डे बहुत आगे बढ़ रही है। मैंने इनिशियल स्टेज में जो डिसीजन लिया था, कि इनिशिएटिव लिया था, मुझे लगा नहीं था कि मैं इस तरह से चीज़ों को लेकर चलूँगा, परंतु आपने जो मुझे एक जो मैसेज मुझे कन्वे किया है, तो मुझे उससे ये लग रहा है कि आपका मैं साथ दे पा रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में। और डेफिनेटली मैं आपका साथ दूंगा अगर मेरी वजह से अगर आपको हेल्प हो रही है, आप फिजिक्स को सिस्टमेटिक वे में समझ पा रहे हो, तो आई विल डेफिनेटली अपलोडेड सो मैनी वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, राइट। सो नाउ स्टार्ट। तो ये पहली प्रॉब्लम डिस्कस हो गई। अब मैं बात करता हूँ दूसरी प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम नंबर 2 जो होमवर्क में दी है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आपको मैं जो भी वीडियो देता हूँ दोस्तों, या जो भी आपको मैं इस वीडियोज़ में कोई भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप उसको एटलीस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। क्योंकि आपका कमेंट करना और हमारे यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ाना, वो हमारे लिए, मेरे लिए खासकर वो मोटिवेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर दिन में आप लोगों का सहयोग मिलता है तो मुझे एक अनदर वीडियो और ज़्यादा डेप्थ में जाकर बनाने का एक हौसला मिलता है। तो मेरी जर्नी आप पे डिपेंड करेगी और आपकी जर्नी मुझ पे डिपेंड करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर पे, जो हमारा नेचर है, हर एक चीज़ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो सिमिलरली मैं यहाँ से अपना पूरा 100% एफर्ट पुट कर रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। तो आप भी अगर इधर से एक लाइक और सब्सक्राइब और एक शेयर कर दोगे हमारे चैनल को, तो मुझे भी फ़ायदा होगा। तो दोनों मैं और आप साथ चलेंगे और धीरे धीरे अपनी फिजिक्स की जर्नी को बहुत स्मूथ करेंगे, ठीक है। नाउ आज मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूँगा दोस्तों, जिसमें मेरे पास एक्सेलरेशन है t² + t+1। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन दिया गया है, ओके। एंड नाउ क्या पूछा गया है कि वेट 2 सेकेंड, और कंडीशन हमें दी है कि इफ t = 1 सेकेंड, बॉडी इज मूविंग with 2 meter per second in x direction, minus x direction, sorry, there is minus also involved. So simple। आ जाओ, मैं इस होमवर्क में दिया गया इस क्वेश्चन को भी आपके साथ बहुत सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करूँगा। तो बात यहाँ आती है दोस्तों कि लाइक हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, a = t² + t+1, राइट। इक्वेशन 1 मैंने इसको कंसिडर कर लिया। नाउ अब इसके बाद मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv/dt, राइट। अब यहाँ से ये हो गया a/dt = dv। नाउ इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन, जैसे आप इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एंड जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास t² + t+1 और dt, एंड दिस इज dv। dv को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, dv मतलब छोटा सा वेलोसिटी। अगर कंप्लीट वेलोसिटी आप अगर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v। और अगर आप 1/1 अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करूँगा ना, ये हो जाएगा t³ + t² + t+c। ये आपके पास कंडीशन मिल गई। अब आपने वहाँ पे कंडीशन देखी थी, कंडीशन ये आपके पास थी कि अगर आपके पास t = 1 सेकेंड है, तो उस टाइम पे आपके पास कंडीशन क्या थी कि x आपके पास कितना है, मतलब सॉरी,
आपके पास जो आपको ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या थी वहाँ पर, अगर आपने नोटिस किया होगा तो v इज इक्वल टू था -2। तो सेम यहाँ पे पुट करो। अब आपके पास t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट जैसे आप लोग करोगे तो वैसे ही v की वैल्यू क्या करोगे, -2 पुट करोगे। तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू t की वैल्यू आपके पास क्या है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ से आपकी इजीली c की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 2 ये है यहाँ पर, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करेंगे, 6 2 + 3 + 6 बना कि नहीं बना। और यहाँ पे इस साइड आप c लेके आओ, इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये +2 बन जाएगा। इसको ऐसे साइड में रखो, पहले इसको सॉल्व करो। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/6 + 2, और इसको भी करोगे तो ये क्या बन जाएगा 11 + 12/6। तो ये कितना हो गया आपके पास जब इसको आपने सॉल्व किया, तो ये हो गया आपके पास 23/6। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -23/6। आई कि नहीं आई, आ गई। तो जैसे आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको आराम से पुट कर लो। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लो। जैसा आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो b की आपकी वैल्यू है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब कहाँ पे चेक करना आप लोगों ने, b चेक करने को बोला आपको 2 सेकंड पे, तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 सेकंड मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 और -22/6। जैसे यहाँ पर आप पहुँच जाते हो तो यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो गया 8/3 प्लस 4/2 -22/6 और प्लस 2। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप में है कैपेबिलिटी तो। अगर आप कर सकते हो तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ट्राई करना हो तो कर सकते हो। कैसे सॉल्व होगा, अब जैसे ये यहाँ पर आप अगेन 6 ले सकते हैं आप, क्या एलसीएम। जैसे 6 आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 16 + 12 -22 + 12 कितना हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो, 12 + 12 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 16 - 22 + 24/6। 24 में से 22 के कितने बचे आपके पास 2, तो ये हो गया आपके पास 16 + 2/6, ये हो गया 18। एक मिनट, ये हो गया आपके पास 18/6। तो इसको आप सॉल्व करो, आप आसान सॉल्व हो जाएगा। 18/6 क्या हो गया 3। आया नहीं आया, पर यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। एक बार सोच समझ के करना जरा। सी की वैल्यू एक बार चेक करना, मुझे कुछ सी की वैल्यू पे डाउट है। सी की वैल्यू क्या हुई आप लोगों की, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बाकी अगर सी की वैल्यू कुछ और आएगी तो चेंजेज हो सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देख लेना है ना। अगर कहीं पे सॉल्व करने में मिस्टेक होगी तो आप देख सकते हो, क्योंकि कभी कभार हो जाता है, तो फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। नाउ अब नेक्स्ट आपने इस तरह के क्वेश्चन होपफुली कि आपने सीख लिए। अब अनदर टॉपिक की मैं बात करूँगा, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं डेरिवेशन की तो बात नहीं करूँगा, पर इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार डिस्क्राइब करूँगा कि कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्योंकि जब भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उस टाइम पर आप हमेशा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। सो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। सो नाउ अब मैं बात करूँगा आपके साथ अनदर टॉपिक जो हमारे पास होगा, वो हमारे पास
इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कौन सी है? पहले हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, और दूसरी हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी का स्क्वायर, और तीसरी हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। इनकी डेरिवेशन आप देख सकते हो अगर आप देखना, परंतु आपको तो एग्जाम में आएगी नहीं, तो आपको देखने नहीं, आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दोस्तों, ये मोस्टली हमारे पास, मोस्टली के इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास होती है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नाउ अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा कि हाँ यार एग्जैक्टली ये चीज़ अभी हमारे पास अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो नाउ तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। तो पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनका आपने ध्यान रखना है, फिर उसके बाद उस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे। आपको पता है कि जो भी मोशन अंडर द ग्रेविटी होगा वहाँ पर ही हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, है ना। ऐसा मोशन जो अंडर ग्रेविटी हमारे पास रहेगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मतलब यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब है जो हमारे पास क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। सो नाउ कुछ कन्वेंशन मैं आपको बताऊंगा जिनका आपने थोड़ा ध्यान रखना है, फिर उन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। मान लो ये मेरे पास क्या है, अगर इसको देखते हो, अगर मैं इसको आपके पास ये कोई अर्थ सरफेस है ना, अर्थ पे हमारे पास तुम्हें पता है डिफरेंट काइंड के पेड़ होते हैं। तो ये अर्थ सरफेस मैंने बना दी, ठीक है ना। मतलब मान लो कुछ भी अर्थ पे, पहाड़, बादल, जो आप बना सकते हो। तो अब यहाँ पे देखना है, ये मेरे पास क्या है? ये है अर्थ सरफेस जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ की। अब कंडीशन को समझना है। अर्थ सरफेस पे अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ जो भी मैं कंसिडर करूँगा, कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे सब कुछ मैं जीरो कंसिडर करूँगा। यहाँ से ऊपर जो भी मैं बात करूँगा, जिस भी क्वांटिटी की बात करूँगा, वो चाहे आपके पास वैल्यू ऑफ एस हो, एस यहाँ पे ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होगा, और फिर यू आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, बी आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगा, ए आपके पास एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। जब भी आपके पास ये वैल्यू ऊपर होगी तो उस टाइम पे मैं इन सभी वैल्यूज़ को पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूँ। जब भी ये अर्थ के सरफेस से नीचे की बात करूँगा तो हमारे मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ ये इंक्लाइंड होगी, तो उस टाइम पे हमारे पास ये नेगेटिव, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस से ऊपर तो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, नीचे को अर्थ के सरफेस की तरफ जो इंक्लाइंड होगी हमारे पास जो भी क्वांटिटी, उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो ये बात पहली आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये वी यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2 लिखा हुआ है। इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आपके पास वी है, ये भी आपके पास डिनोट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। और ये यू इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपके पास एक्सेलरेशन, और ये आपके पास टाइम, सेम आगे भी। और यहाँ पे एक एस टर्म है, एस है आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये भी आपको साइन कन्वेंशन के साथ साथ इनके पैरामीटर को, कौन सा पैरामीटर कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सिखा दिया है, राइट। सो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। तो क्वेश्चन अब धीरे धीरे जैसे होने लग जाएंगे, जैसे जैसे आंसर मिलने लग जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलवेज आते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन को समझने का सबसे बेसिक मेथड ये है, आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, देन आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन,
ओके, नाउ क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। एक बॉडी को हमने या किसी ऑब्जेक्ट को, या ये जो मैंने सेव ले इसको मैंने क्या किया, ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड विद u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। वो टाइम बताना है कि कितने टाइम में इस सेब ने, जो सेब हमारे पास है, मैक्सिमम हाइट इसने कौन से टाइम पे इसने मैक्सिमम हाइट रीच की। एंड दूसरा बताया कि मैक्सिमम हाइट होगी क्या, टाइम बताना है मैक्सिमम हाइट रीच करने का पहले में। दूसरे में ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी थी। तीसरे में ये बताना है कि टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। तीसरे में बताना है कि वापिस जहाँ से वो गया था वहाँ आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। मान लेते कहीं यहाँ तक ये सेब हम ऊपर फेंकेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचेगा तो ये होगा हमारे पास एच मैक्स, मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको हमने यहाँ से ऊपर भेजा, यहाँ से ऊपर जब इसको हमने पुश किया, इस सेब को, न्यूटन के तो सर पे गिरा था, हमने चलो वापस ऊपर भेजा है, ठीक है। कभी कभी तो आप लोग सोचते होंगे कि न्यूटन के सर पे सेब गिरने से बेटर था नारियल ही गिर जाता है ना, तो काम हो जाता। आज फिजिक्स में इतना नहीं उलझना पड़ता। चलो छोड़ो, ये हमारे पास म्यू इन्होंने कहा है, यू वेलोसिटी, जिसे मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है। अब आप लोगों को पता है जब हमारा ये सेब ऊपर जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहाँ पे इसकी क्या होगी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब ये ऊपर से क्या हो जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। बात समझ आई। तो ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तब जाके नीचे वापस आएगा। अगर वेलोसिटी 0 होगी नहीं तो ये तो ऑलवेज ऊपर ही जाएगा ना। अगर जब हमने इसको धकेला है, कोई चीज़ हम मान लेने के लिए, मेरे पास यहाँ पे एक वॉल है, ये वॉल है, इसको मैं अगर यहाँ से फेंक रहा हूँ, इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, इस बॉल को मैंने ऊपर को पुश किया पर एक जगह से बॉल वापस आ जाती है। अब यहाँ से मैंने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, यहाँ पर कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो नीचे वापस आ जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन यही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने इस सेब को ऊपर फेंका, जैसे ही सेब को ऊपर फेंका तो ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी कहीं पे v 0 हो गई, देन वापस ये सेब मुड़ के नीचे आ गए। तो यहाँ पर हमें पता लग गया। परंतु एक बात का हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोस्तों, वो ऑलवेज कहाँ लगेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लगेगी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास डाउनवर्ड लगेगी तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा नीचे को ग्रेविटी के द्वारा, तो वो क्या लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑलवेज माइनस जी। क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट इंक्लाइन टुवर्ड अर्थ होगा वो हमेशा उसकी वैल्यू आपके पास माइनस ही हम डिनोट। कहीं ऐसा मत सोचना है कि ग्रेविटी की तो पहले से माइनस होती है, इसकी हम प्लस कर देंगे, परंतु नहीं, ग्रेविटी की वैल्यू आपने ऑलवेज माइनस ही कंसिडर करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या बोला है यहाँ से, आपने टाइम बताना है कि इनिशियली मैक्सिमम हाइट में पहुँचने तक कितना टाइम लगाया। यहाँ पे कौन कौन सी आपके पास वेरिएबल है, एक तो आपके पास म्यू है, इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू आपके पास म्यू है। दूसरा आपके पास फाइनल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू आपके पास जी है, v आपके पास 0 है। तो आपसे टाइम पूछ लिया, सिंपल, आपके पास, आपने ऊपर ही पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा, पहले ही आपने इक्वेशन तो पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे v की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू u, और g की a की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है, क्या है, माइनस जी और t। अब यहाँ से आपके पास इजीली वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, अगर यहाँ पर आप इसको ऐसा करोगे ये बन जाएगा u इज इक्वल टू जी टी की वैल्यू आ गई u अपॉन जी इज इक्वल टू टी। इतना इनिशियल टाइम आपका वहाँ पर रहेगा, किस में, जब आपकी जो बॉडी है वो इनिशियली जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगी उस टाइम पे इतना टाइम लगेगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये बोला कि मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो सिंपल आपके पास है, मैक्सिमम हाइट मतलब ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई डिस्प्लेसमेंट, जिसे तो मैस भी कंसिडर कर सकते हो। तो दूसरा फॉर्मूला आराम से सोच सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे देखा था, ये देखा था आप लोगों ने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि आपके पास ये पैरामीटर दिया है ना, इसलिए आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब पैरामीटर भी आपके पास ऑलरेडी, v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू आपके पास यू स्क्वायर है, और उसके बाद a की वैल्यू माइनस जी है तो यहाँ पे माइनस
2GS आपको पता है, एस आपके पास क्या है, मैक्सिमम हाइट, जो मैंने यहाँ एस रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे मैं इसको एच कंसिडर कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी वैल्यू आ गया आपके पास, क्या आ गया, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GH। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स आ गया। तो ये दूसरी बात भी यहाँ पर कंफर्म कर ली। देखो कितना सिंपल आपके पास कॉन्सेप्ट है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तीसरा क्या बोला हुआ है, तीसरा इन्होंने बोला है कि आपके पास मैक्सिमम, जो आपके पास मैक्सिमम हाइट कवर किया आपके इस ऑब्जेक्ट ने, जो आपने यहाँ से सेव भेजा था और वापस ये वहीं पे पहुँचा, तो उस टाइम तक कितना टाइम लगा, बात याद। अब मान लो, आप सोचो यहाँ पर ये टाइम आपके पास लगा था जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया था, बात समझ रहे हो मेरी, ये वाला टाइम t इज इक्वल टू यू अपॉन जी, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया था। अब वापस आपका ऑब्जेक्ट अगर नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा तो इतना ही टाइम दोबारा लगेगा। अगर ऊपर को आपके पास ये t टाइम लगा था, तो नीचे को भी आपके पास t टाइम लगेगा, तो t क्या हो गया, 2t। तो t की वैल्यू आपके पास गिवन है म्यू अपॉन जी, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, 2 म्यू बाई जी। ये आपके पास टोटल टाइम कब लगेगा, जब वापस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके इनिशियल पोजीशन पे आएगा। ये तीसरा आपके पास सॉल्व हो गया। फर्स्ट कंडीशन यहाँ सॉल्व की, दूसरी कंडीशन यहाँ सॉल्व की, तीसरी कंडीशन यहाँ पे सॉल्व की। अब आप लोग इसको सिस्टमैटिक वे में एनालाइज कर सकते हो और मुझे बता सकते हैं कि कहीं पे ऐसी दिक्कत है कि आप इसको अब सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए। फिजिक्स बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक रूल फिजिक्स के उनको फॉलो करना और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिक वे में सॉल्व हो जाती। सो गेट इट माई पॉइंट। तो देखो मैं अपनी मेहनत के साथ आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें जानें। सो होपफुली कि आप मुझे डेफिनेटली हेल्प करोगे या डेफिनेटली मेरा सपोर्ट करोगे। सपोर्ट में यह है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाकी आपके लिए कंटेंट मुझे किस तरह से देना हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। होपफुली कि आप मुझे कमेंट सेशन में भी बताओगे कि किस तरह आपको मेरी वीडियो लेक्चर लग रहे हैं। जैसे आपने मुझे रीच दी, वैसे मैंने अपना पूरा टीचिंग का एक सिस्टम ही चेंज कर दिया। बोर्ड में चीज़ें और अलग तरह से, सो मैंने कलर्स ऐड कर दिए और अब तो मैंने अलग अलग कंपोनेंट ऐड करना स्टार्ट कर दिए कि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे हमारा लेक्चर और आपकी कनेक्टिविटी बने, ज़्यादा ज़रूरी वो है, ठीक है ना। तो अब अनदर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या नोटिस करना है, यहाँ पे कहा है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर हाइट 20 मीटर। हमारे पास एक टावर है 20 मीटर का, जहाँ से हम एक स्टोन क्या करें, ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमने ये बताना है कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। ये बताना है कि कितना टाइम उसे, जो यहाँ पे मैंने एक स्टोन रखा हुआ है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा। एक तो टाइम बताना है, दूसरा स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये हमारे पास ग्राउंड है, इससे ऊपर, इस ग्राउंड को हिट करने से ऊपर यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया, यहाँ पे यहाँ तक इस पॉइंट पर हमें स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड हमारे पास इस स्टोन की होगी। क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। अब ठीक है, अब आप मान लो कि ऊपर से आपके पास जो आपका स्टोन है उसको नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है। अब ये स्टोन आपका जो है ये यहाँ से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है। तो जैसे नीचे ड्रॉप करेगी तो ऊपर आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोगों को पहले ही पता, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -g। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताया गया हुआ है कि आपके पास जो हाइट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो कितनी है, 20। परंतु भी आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे को आ रहा है। मैंने आपको सिखाया था, जब भी आप मूविंग टुवर्ड अर्थ सरफेस की तरफ मूव करोगे तो वहाँ पर हमेशा क्वांटिटी आपके पास 0 कंसिडर, नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास s की वैल्यू भी आप -20 कंसिडर करोगे। सो गेट इट माई पॉइंट नाउ। अब आपको यहाँ बोला है कि टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को रीच करने में। पहली बात सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v जैसे ही ग्राउंड पे आपके पास हिट करेगा, आपका क्या कहते हैं, जो आपके पास स्टोन है वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो उस टाइम पे कितना टाइम वहाँ पे लगेगा, सोचो ज़रा कितना टाइम लग सकता है।
तो ये वाला आपके पास इजीली आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, इससे भी ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी का स्क्वायर। ठीक है, टाइम निकालना आप लोगों ने। तो ऐसा आपके पास दिया कितना, -20। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, तो ये वाला तो पूरा ही फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 है। और इधर आ जाएगा आपके पास ये ए आपके पास माइनस जी है, ये आपको पता ही है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली आपके पास आपके टाइम की बात पता लग गई कि कितना टाइम आपका लग रहा है स्टोन को ग्राउंड सरफेस को रीच करने में। तो यहाँ से इजीली आप वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। ये इधर आएगा तो यहाँ से ये कैंसिल, ही हो गया 40, तो ये हो गया आपके पास 40/जी। जी की वैल्यू आपको पता है, जब भी आप जी की वैल्यू कितनी कंसिडर करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 10। ऐसे जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, परंतु आप जी की वैल्यू 10 कंसिडर करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपली निकाल सकते हो ना, कितना हो जाएगा अगर 10 यहाँ पे पुट करोगे, 40/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 4 जा 40। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई √4 इज इक्वल टू टी, तो टी आ गया आपके पास 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, ये जो स्टोन है वो ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आपके पास वेलोसिटी क्या होगी। अब मान लो कि जैसे ही फाइनल वी आपके पास कहीं इस पॉइंट पे, तो आपका फाइनल वेलोसिटी वी होगी, परंतु यहाँ आएगी तो यहाँ वी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमने ये वाला पॉइंट देखना जहाँ पे इसकी वैल्यू वी होगी, सिंपल। तो अभी इस फॉर्मूले को चेक करो, यहाँ पे क्या है, वी की वैल्यू क्या है वी, और यू की वैल्यू 0, ए टी तो आपको पता है, ए की वैल्यू क्या है -जी, और टी की वैल्यू आपको पता है 2 सेकेंड। अब जी की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, तो कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, वी इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। और माइनस तो आएगा ही आएगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जो डायरेक्शन आपकी है ना, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, क्योंकि जैसे ही नीचे आ रहा है तो नीचे को मैंने आपको बताया कि टुवर्ड अर्थ सरफेस आपको ऑलवेज डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दी, तभी माइनस आ रहा है। तो वी की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, -20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से एक बात और बता दूंगा, कभी भी आपको मोशन ऑफ पार्टिकल की बात करनी है, जैसे आपके पास किसी पार्टिकल का मोशन है और उस मोशन की आपको डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना, किसी पार्टिकल का मोशन है और उस मोशन की डायरेक्शन बतानी है कि उस मोशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ऑलवेज आपके पास कहाँ से आता है, वेलोसिटी से। आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उस पार्टिकल की। अगर आपके पास वेलोसिटी अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो नेगेटिव होगी तो ये पता लगेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो बातें बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में और बातें सिखाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन में भी वही बातें हैं जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अ वॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर, हाइट 20 मीटर, ओके, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाई बॉल, बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा वो बताना है। इनिशियली हमने इसको जब यहाँ से ऊपर भेजा है तो उस टाइम हमने अभी कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी बताई है, म्यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, अभी ये बता रखी। एंड इसमें हमने क्या बोला है कि जो आपके पास फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, टावर से लेकर हमारे पास हाइट है, फ्रॉम अ टावर बोला हुआ है, ठीक है ना। एंड टाइम इट्स पासिस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो टाइम बताना है जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा है। एंड फाइंड द स्पीड ऑफ वॉल जस्ट बिफोर हीटिंग द ग्राउंड, ये तो सेम है जैसी कंडीशन, परंतु यहाँ पे पहले देखो कि आपके पास कौन कौन से पैरामीटर है और क्या क्या है वो पहले समझना है। पहले अभी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, म्यू आपके पास क्या है, यहाँ से ऊपर आपकी बॉल जा रही है। जब भी मैंने बताया है कि अबव द अर्थ सरफेस आपका कोई भी पैरामीटर जाता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट। सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको पता है ये क्या होगी, -g, जिसकी वैल्यू आपको पहले पता है।
अब आपका ये बॉल कहीं हाइट यहाँ पे जाएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से ये नीचे मूव करेगा। ये बात समझ आ गई। और ऐसा भी आपको पता है नहीं, अभी सिर्फ जो ऐसा आपको पता है वो टावर का है ना। टावर ऑफ हाइट 20 मीटर लिखा है, टावर ऑफ हाइट 20 मीटर है ना, अपार्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट। हाँ, टावर आपके पास जो है ये वाला टावर, इसकी हाइट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है, कितनी की है, 20 मीटर। नाउ और आपको यहाँ पे एस भी बताना है जो आपके पास मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। तो फोर्थ अगर फाइंड आउट कर सको तो 3 कंडीशन यहाँ बताई। फोर्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, वो टाइम बताना है, टेकन टू रीच ग्राउंड, कि जब ये बॉल ग्राउंड पे गिरती है, ऊपर जाने के बाद आती है फिर ग्राउंड पे गिरती है। बात समझ आ रही है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया और किस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया। नाउ अब हमारे पास ये कुछ पैरामीटर जो मैंने डायरेक्टली देखे हो मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दिए। अब पहले हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम हाइट की बात की कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा बॉल, पहले क्वेश्चन। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप सोचोगे सर आपने यही वाला फॉर्मूला क्यों उठाया। ये इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पास v की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और म्यू की वैल्यू भी, सारी वैल्यू। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है कि नहीं है। तो 5 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे करूँगा इज इक्वल टू ये u हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास 0 है क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी। v की वैल्यू 0 है और म्यू की वैल्यू तो मेरे पास है 5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा 2, और जी की वैल्यू आपको पता है 10, और ये आपके पास एस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 20 एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -25 इज इक्वल टू -20s, माइनस से माइनस कैंसिल, और 25/20 इज इक्वल टू एस। ये आपके पास इस तरह की वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 है, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया आपके पास। तो ये हो गया आपके पास 4 1 ज़ा 4 और 0.42 ज़ा, ये हो जाएगा आपके पास 4 2 ज़ा 8 और 2 यहाँ से बच रहा है, देन 0, और ये 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास एस की वैल्यू यहाँ पे बन गई 1.25। ये किसकी वैल्यू, मीटर किसकी वैल्यू बन गई आपके पास, एस की वैल्यू बन गई। एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बनी है, जब आपका जो ये बॉल है जो आपके पास ये यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ गई, ये आ गई 1.25 मीटर। तो आपके पास अब टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी दिस प्लस जो आपके पास टावर की हाइट। टावर की हाइट कितनी है, 20 प्लस 1.25। तो आपके पास बन गई है 21.25 मीटर, है ना। 21.25 मीटर आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट। तो ये पहली कंडीशन हमने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट, टाइम इट्स पासिस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। टाइम बताना है कि अपने मेन पोजीशन से कितने टाइम में ये पास हुआ। मेन पोजीशन हमारी ये है जहाँ पे ये था, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे कितने टाइम में आया, अब हम इसकी बात करेंगे, यहीं पे डिस्कशन करेंगे, यहीं पे बात हो जाएगी। अब आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू आपके पास 0 है, u की वैल्यू आपके पास 5 है, और ये आपके पास -10 है, और ये आपके पास t है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 5/10 इज इक्वल टू टी। आ गई, ऐसी आएगी, ये गलत किया है मैंने, यही आएगी 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो ये आ गई आपके पास 0.5 सेकेंड। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, टाइम की, ठीक है ना। ये 0.5 सेकेंड आपके पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई यहाँ से यहाँ जाने की, यहाँ से जब यहाँ गए ना, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 0.5 सेकेंड।
अब मीन तो ये है, वापस यहाँ से यहाँ आएंगे तो 0.5 ऐड हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, मीन टाइम कितना हो जाएगा, वापस जब यहाँ आएंगे तो हो जाएगा आपके पास, दूसरे का आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड, क्योंकि ये जो आंसर आया था ये ऊपर को आया था सिर्फ एक साइड को, अब हमने दूसरी साइड को भी देखना तो बराबर हो जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास 1 सेकेंड की बात है। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है ना, 2 बातें हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी। सो नाउ अब तीसरी बात क्या, फाइंड द वॉल, फाइंड स्पीड ऑफ वॉल जस्ट हिटिंग बिफोर द ग्राउंड। सिंपल, वो यहीं से आ जाएगा आपका, इसमें तो कोई मतलब बड़ी बात है ही नहीं, ये आपको अगर सॉल्व करना है तो। तीसरी बात, जैसे इसमें आपके पास पैरामीटर है ना, पैरामीटर आपके पास है, रुको ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ मैं। हाँ, तीसरी बात, इसके लिए आप ये वाला फार्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी तो बतानी है, वेलोसिटी आपके पास v कंसिडर किया हुई है ना, v इसके ये आपके पास 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 21.25। अब ये सॉल्व करो, यहाँ से v की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ये आपके पास v है, यहाँ पे आपके पास √25 हो गया प्लस ये हो गया आपके पास, इसको पूरा सॉल्व जब आप लोग करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट बन जाएगा 425, और इसको कम्प्लीटली अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ये आ गया 450 के आसपास, तो वी आपके पास कुछ इतना बना। इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 15/√3 मीटर पर सेकंड, इतनी आपके पास स्पीड होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये तो आपको पता ही है कि 450 को आप कैसे सॉल्व करते हो इस फॉर्मेट में। ये यहाँ पे देख लो, 2 to the 4 और ये कितना हो गया 25 to the दिस, एंड उसके बाद आप निकाल सकते हो किससे, 5 से निकल जाएगा ये, हाँ 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और ये भी 5 से आ जाएगा दिस, एंड इसके बाद ये आपका आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 1 3 ज़ा 3, ये और ये आ गया सिंपली, यहाँ से 5 यहाँ से 3 और यहाँ से 2, आया कि नहीं आया, देख लो ज़रा। ये 15 ये से 2 आएगा 2, ये इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये सीक्वेंस है इसके अकॉर्डिंग 2 आएगा, ये हो गया 15 और ये √2, ये आपके पास आंसर बन रहा है। बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, राइट। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, वो टाइम बताओ जब आपने ग्राउंड को रीच किया। तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है जहाँ से आपके पास ये वैल्यू निकल सकती है, फोर्थ जो कंडीशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर आपके पास एस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि नीचे को आपके डिस्प्लेसमेंट की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आएगी आपके पास -20, ये तो आपको मैंने साइन कन्वेंशन पहले बताया। यू आपके पास 5, टी आपको बताना है प्लस हाफ, ए की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ये 5 और यहाँ से भी 5, यहाँ -20 इज इक्वल टू 5t प्लस 5t का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो बहुत आराम से किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का आपके पास सिंपल सा मेथड है कि -20 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा भाई, माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस ये होता है ना, तो ये माइनस वैल्यू आएगी, -5t और आगे t, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपके पास t की 2 वैल्यू आ रही, तो आ रही t इज इक्वल टू -20 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक है 5 - 5t इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो ये तो आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑलरेडी जानते हो, तो ये है -5t इज इक्वल टू -20, इधर से इधर आ गया ये -5 -5t और कितना हो जाएगा, 1 मिनट यार, क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा,
-25, यहाँ से ये गया t इज इक्वल टू 25/5, ये आ गया 5, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आता हो मेरे को बताना है, होपफुली कि यही आंसर हो। तो ये मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और काफ़ी बेटर डिस्कशन आपके साथ हुई आज। जो भी आज हमने डिस्कस किया सिस्टमेटिक वे में, या इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं ना, तो इनका थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है, क्योंकि इनको आपने ऐसे नहीं लेना है कि लाइक बस ऐसे उड़ा दिया आपने कि हो गया काम। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सोचना है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आपको बता दिया है मैंने कि आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है आपके पास mahi._.07, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, ठीक है। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी चैनल को मैंने आपको बोला है कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही शेयर भी कर देना दोस्तों। और उसके साथ आप बेल आइकन जो हमारे पास है उसको प्रेस भी करना, देन हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और आपकी स्टडी भी और बेटर वे में आगे चलेगी। सो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है, कल और न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक दिन में ही सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा तो आपको भी लगेगा कि यार क्या हो रहा है ये। तो 1-2 न्यूमेरिकल होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, अगर आप लोग कर पाते हो तो सॉल्व। तो ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ये 2 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है दोस्तों। इन दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चंस को आप लोगों ने मुझे कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी स्पीड एंड फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। पहला ये है। दूसरा है, अ टैप ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स एट 1 सेकेंड इंटरवल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन 6th ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम टैप। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा सोचना इसके बारे में कि कैसे क्या इसका आंसर हो सकता है। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।